तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और दी एक्सपर्ट जीएस पॉइंट में आप लोगों का भी स्वागत है। तो फर्स्ट वीडियो तो आप लोग देख ही चुके होंगे, यूरोपीय कंपनी का जो भारत में जो आगमन हुआ था इसके बारे में आप लोग फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरीका से समझा दिए थे। तो आज पार्ट 2 लेके आया हूँ, जो कि पार्ट 2 में है आधुनिक भारत के अंतर्गत पुर्तगाल। पुर्तगाल जो भारत में जो व्यापार को जो विस्तार किया था इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं गवाते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक ने भारत से व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया था। पुर्तगाल के जो शासक था डॉन हेनरिक, वो भारत पर व्यापार नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं, समुद्री मार्ग का खोज करने का आदेश दिया था। कौन दिया था? डॉन हेनरिक दिया था, जो पुर्तगाल के थे। समुद्री मार्ग का खोज का आदेश कौन दिया था? डॉन हेनरिक जी ने दिए थे। ठीक है, उसके बाद अगला, डॉन हेनरिक को खोज में रुचि था। क्या था खोज में? क्या खोज करने में रुचि था? समुद्री मार्ग का खोज करने में रुचि था, इसलिए उसे हेनरिक द नेविगेटर कहा जाता। क्या कहा जाता? हेनरिक द नेविगेटर। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, केप ऑफ गुड होप, तूफानी अंतरिक्ष का खोज किया था। कौन किया था? डियाज बार्थोलोमे। कब किया था खोज? 1487 ईस्वी में किया था। अफ्रीका के अंतिम किनारे में खोज किया था। कौन किया था? डियाज बार्थोलोमे। ये जो केप ऑफ गुड होप का जो अंतरिक्ष का जो खोज किया था डियाज बार्थोलोमे, ये हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, ये जो रास्ता है भारत में जो पुर्तगाली व्यापारी सब जो आए थे, ये जो रास्ता का नाम है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप। ठीक, ये रास्ता का नाम है केप ऑफ गुड होप। के रास्ते से पुर्तगाली व्यापारी लोग आए थे। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, 8 जुलाई 1447 को वास्को डिगामा की भारत की खोज में निकल पड़ा था। कब निकला था? 8 जुलाई 1447 ईस्वी को वास्को डिगामा पुर्तगाल से भारत का खोज में निकल गया था। कौन से रास्ते निकल गया था? वही केप ऑफ गुड होप के रास्ते। खोजते खोजते वो भारत में लास्ट तक वो पहुंच ही गए थे। बट पहुंचने के कारण यहाँ पहुंचा गुजरात में। ठीक ना, गुजरात में जो पहुंचा था वहां के जो शासक था अब्दुल मजीद नामक व्यापारी का सहायता लिया था। अब्दुल मजीद जो एक व्यापारी था गुजरात का, इसका सहायता लेके 20 मई 1498 को कालीकट नामक जगह पे पहुंचा। कालीकट तो आप लोग को तो बता ही चुके होंगे फर्स्ट वीडियो में, जो केरल में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला पॉइंट पे चलते हैं, भारत तक पहुंचने वाले मार्ग को केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। भारत तक जो पहुंचा था उस रास्ते को केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद समुद्री मार्ग की खोज कर प्रथम पुर्तगाली व्यापारी था। जो समुद्री मार्ग का जो खोज किया था वो कौन था? प्रथम पुर्तगाली था जो समुद्री मार्ग का जो खोज किया था। कौन खोज किया था? डियाज बार्थोलोमे, वो प्रथम पुर्तगाली थे। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, वास्को डिगामा कालीकट के नामक बंदरगाह पर जहां के शासक वास्को डिगामा कालीकट कहां पड़ता है? कालीकट पड़ता है, बताया है ना, कालीकट पड़ता है कहां? केरल में। कालीकट के नामक बंदरगाह पर जहां के जो शासक थे जोमिरिन वो कालीकट के शासक थे। वहां के राजा से वास्को डिगामा स्वागत किया था। स्वागत इसलिए किया था दोस्तों क्योंकि उसको साथ में व्यापार करने के साथ साथ उसको मुनाफा भी कमाना था, इसीलिए उसको भारत में आने से स्वागत किया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वास्को डिगामा भारत लौटते समय बड़ी मात्रा में मसाले के साथ साथ बड़ी मात्रा में खासकर काली मिर्च, और उससे यूरोप के बाजार में कितना मुनाफा कमाया? 60 गुना मुनाफा कमाया था। कौन कमाया था? पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डिगामा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट पे चलते हैं। उसके बाद बोल रहा है
1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली व्यापारी आया था। 1500 ईस्वी में दूसरा व्यापारी आया था व्यापार करने। उस व्यापारी का नाम था कैप्टन पेड्रो अल्वारेज केवराज। 13 जहाज के साथ भारत आया था व्यापार करने। सेकेंड व्यापारी जो था केवराज, जो 13 जहाज के साथ भारत में व्यापार करने आया था। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वास्को डी गामा पुनः भारत में 1502 ईस्वी में आता है। फिर वो सोचता है भारत में ज्यादा व्यापार करके अपना ज्यादा रुपया कमाकर अपने यूरोप के बाजार में उसे बेच देंगे ताकि हमें बहुत सारा मुनाफा हो, बहुत सारा पैसा हो। ठीक ना, तो वास्को डी गामा भारत में दोबारा कब आया था? 1502 में आया था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट पे चलते हैं। पुर्तगाली प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित किया था 1503 में। वास्को डी गामा कब आया था? दोबारा 1502 में। उसके बाद प्रथम फैक्ट्री का जो स्थापना होता है 1503 में, वो कहाँ होता है? कोचीन में। ठीक, उसके बाद दूसरा जो 1505 में किया था, कुन्नूर में किया था स्थापित। दूसरा जो फैक्ट्री का स्थापना हुआ था 1505 में कुन्नूर में। ठीक, उसके बाद वास्को डी गामा तीसरी बार 1524 में आया था। 1524 में आया था पुर्तगाली गवर्नर बन के। ठीक है, कब आया था? तीसरी बार 1524 में। क्या बन के आया था? पुर्तगाली गवर्नर बन के। बट आया था तीसरी बार पुर्तगाली गवर्नर बन के, बस उसकी मृत्यु हो जाती है दिसंबर 1524 में हो जाती है इसकी मृत्यु। उसे कोचीन में ही दफना दिया जाता है। वास्को डी गामा को कहां दफना दिया जाता है? कोचीन में। कोचीन तो बताए थे। ठीक, दफना दिया जाता है। तो आज की क्लास इतना ही। उसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे पुर्तगाली गवर्नर। अगला क्लास जो होगा पुर्तगाली गवर्नर के बारे में पूरा बताएंगे, पूरा डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।